एकादशी को नंद बाबा निर्जला व्रत करते हैं। एकादशी को आप सब भी व्रत करते होंगे, कुछ भक्त करते कुछ नहीं करते, लेकिन वैष्णव मात्र को एकादशी व्रत करना ही चाहिए। एटलीस्ट आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो चावल का सेवन निषिद्ध है, मना है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं एकादशी के दिन संपूर्ण पाप चावल में ही विद्यमान हो जाता है। तो कोशिश करें, निर्जला तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है कि सभी निर्जला ही व्रत कर लें, लेकिन फिर भी आप फलाहार कर सकते हैं। और अब तो दुविधा भी नहीं, अनेक प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन भी फलाहार में बनते हैं और आप पा सकते हैं। तो सज्जनों, कोशिश करना चाहिए कि अन्न का सेवन ना करना पड़े, और अगर शरीर की अनुकूलता नहीं है, स्थिति नहीं है, तो सेवन करना पड़ा तो चावल का सेवन कदाचित कभी ना करें। लेकिन हाँ, हमारे जगन्नाथ जी के निर्माल्य की बहुत महिमा है। हमारे जगन्नाथ जी के भात की बहुत महिमा है। जगन्नाथ जी का भात सारी दुनिया एक एक कण मुख में रखती है, और वह कल्याण के लिए, भगवान के धाम पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। एक कण से, जगन्नाथ जी के भात का एक कण वैष्णव नित्य अगर नियम से धारण करे, ग्रहण करे, तो कभी उसे यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, कभी यम नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ तक कहा गया है कि जिन लोगों के लिए चावल निषेध है, मना है कि एकादशी को नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वे भी अगर नित्य नियम से वर्ष भर, साल भर अगर वह जगन्नाथ जी का निर्माल्य ग्रहण करते हैं, तो एकादशी व्रत रहने पर भी वह निर्माल्य ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कभी लेते नहीं हैं और नया नया शौक चढ़े और एकादशी वाले दिन ही शुरू करें कि अब आज तो हम बस जगन्नाथ जी का निर्माल्य। तो प्रसाद है, प्रसाद उसके लिए है जिसके लिए नित्य प्रसाद है। और जगन्नाथ जी के बहाने आप भी पूरा एक थाली भर के चावल कढ़ी भात खा लें, ऐसा नहीं। तो सज्जनों, नंद बाबा रात्रि में जगे और उन्हें लगा कि भोर हो गया है, सवेरा हो गया है। और सज्जनों, रात्रि में ही, अभी भोर नहीं हुआ था, नंद बाबा जमुना में डुबकी लगाए। वरुण गणों ने पकड़ा है, वरुण लोक में ले जाकर बांध, मैं आ जाता। भगवान ने कहा, अरे मेरे बाबा को तुमने बांध दिया वरुण लोक में, तो तुम कैसे आते, हमें ही आना था। क्या कहा प्रभु? अरे ये मेरे नंद बाबा हैं, सरकार क्षमा करो, हमें नहीं पता था, बड़ा अपराध बन गया। और फिर तो नंद बाबा के भी चरणों में बार बार गिरने लगे, क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। और एक सुंदर सी माला पहनाई, खूब भगवान की स्तुति किए, और स्तुति करके बड़े प्रेम से विदा किए, जय जयकार करते हुए। सज्जनों, अब जब नंद बाबा आए और आकर ब्रजवासियों से सारी घटना सुनाए कि ना जाने हमारे कन्हैया से वरुण लोक के देवता की का रिश्तेदारी निकली, कि कन्हैया को देखते ही बड़ा आओ भगत सत्कार किया, माला पहनाए, स्तुति गान किए, मुझे भी प्रणाम करके क्षमा मांगे। तब कन्हैया से सभी ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया, तो आज हमारी सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो। अरे कहा ब्रजवासी, मैं काहे को झूठ बोलूं, सच बोल कन्हैया, तू भगवान है। भगवान के मित्र पूछते हैं, सच बोल कन्हैया, तू भगवान है। भगवान को हंसी आई कि यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? तो सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं कि अगर तुम भगवान हो कन्हैया, तो तेरो वैकुंठ कैसो है, तेरा वैकुंठ कैसा है, हमें भी दर्शन करा कन्हैया। भगवान हंसे, अरे ब्रजवासियों तुम क्या करोगे वैकुंठ जाकर? तो ब्रजवासियों की प्रसन्नता के लिए भगवान सभी को लेकर कहाँ गए? ब्रह्म कुंड में गए, और ब्रह्म कुंड में जाकर डुबकी लगवाई है। डुबकी लगवाई तो डुबकी लगाते ही सभी पहुंच गए दिव्य वैकुंठ में। दिव्य वैकुंठ में पहुंचे, दूर से ही देखा कि भगवान नारायण
शेष शैया पर पौड़े हैं। लक्ष्मी जी चरण चाप रही हैं, चरण सेवा कर रही हैं। सुंदर सुंदर पाद तलों में तुलसी के दल सुशोभित हैं। तुलसी की दिव्य सुरभि सुगंध युक्त जब शीतल वायु प्रवाहित हुई तो उस दिव्य वायु को महसूस करके सारे ब्रजवासी गदगद हो गए। और जैसे ही भगवान नारायण के मुख को देखा तो ब्रजवासी दौड़ पड़े, कन्हैया चीखे, ये तो हमारा कन्हैया है, ये तो हमारो कन्हैया है। तो जय विजय पार्षदों ने कहा, रुको ब्रजवासियों, वहीं रुको, द्वार पर रुको। ब्रजवासियों ने कहा, ये हमारो मित्र है कन्हैया। तो ब्रजवासी कहते हैं, ये सत्य है कि ये तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन धरती पर मित्र हैं, वैकुंठ में ये यहाँ के नारायण हैं, भगवान हैं, हमारे देवता हैं। इसलिए यहाँ तुम्हें भगवान का दर्शन दूर से करना पड़ेगा। भगवान के लोक में मर्यादा है, नियम है। तो ब्रजवासी उदास हो गए। और ब्रजवासी जब उदास हो गए तो बोले, राम राम, ये कैसो वैकुंठ है, को काउते राम राम ही ना करे। अरे ये कैसा वैकुंठ है जहाँ समीप जाकर हम अपने कन्हैया से दो मीठी मीठी बात ना कर सके, समीप से निहार ना सके। याते तो अच्छो अपनो वृंदावन धाम अच्छो, और हमारो वृंदावन के देवता कन्हैया अच्छो। वाही के संग खेलो, वाही के संग कूदो, वाही को घोड़ा बना के पीठ पर चढ़ जाओ। तो कन्हैया जैसे ही मन से चिंतन किया कि हमें वैकुंठ की चाह नहीं है, तो तुरंत वृंदावन धाम में पुनः आ गए। अब भगवान ने पूछा, कहो ब्रजवासियों, कैसा लगा मेरा वैकुंठ? तो ब्रजवासी बोले, सच कहूँ तो कन्हैया, तुम्हारे वैकुंठ का ऐश्वर्य देखकर हम बड़े प्रभावित हुए। क्या ऐश्वर्य है, क्या ठाट है कन्हैया तुम्हारे। लेकिन बुरो मत मानियो, तू बुरो मत मानियो, तेरो वैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए, पर हमारो वृंदावन जैसो आनंद नाए। हमारो वृंदावन जैसो आनंद तेरो वैकुंठ में नाए। इसीलिए तो कहा गया है, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। सज्जनों, ये वृंदावन हमारी श्री जी राधा रानी का अपना निज गृह है, घर है। और राधा रानी जिस पर कृपा करती हैं, बाह पकड़कर ब्रजवास देती हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। क्या कहें, ब्रज में अगर कीट पतंगा भी बनकर रहने का अवसर मिल जाए तो भी वह परम सौभाग्य की बात है, वह भी भाग्य से मिलता है।